Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will going to read Stopping by Woods on a Snowy Evening, and it is written by Robert Frost. So starting with the poem translation. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up the snow. तो जो हमारा पोइट है और द स्पीकर ऑफ पोम वो इस वक्त एक जंगल में है, ठीक है, वुड्स में है। तो वो बताता है कि ये किसका जंगल है। मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, और ये जिसका जंगल है उस इंसान का जो घर है वो एक विलेज में है, लेकिन वो आज ये नहीं देख सकेगा कि मैं उसके जंगल में खड़ा हूँ और मैं उसके खूबसूरत वुड्स को देख रहा हूँ जो कि स्नो से, जो कि बर्फ से भरा हुआ है। यानी कि जो इन वुड्स का मालिक जो इंसान है वो आज यहाँ मौजूद नहीं है ताकि वो देख सके कि एक पोएट या जो स्पीकर है वो उसके जंगल को प्यार से देख रहा है जो कि स्नो से भरा हुआ है। My little horse must think it required to stop without a near. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. तो अब हमें यहाँ पता लगता है कि इन वुड्स में जो है वो सिर्फ पॉइंट नहीं है बल्कि उसका घोड़ा भी है। तो पॉइंट कहता है कि जो मेरा छोटा सा घोड़ा है मेरे साथ, वो भी ये सोच रहा होगा कि मैं यहाँ, यानी कि जो उसका मालिक है जो मैं हूँ, कि यहाँ क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ नज़दीक तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि यहाँ कोई फार्म हाउस भी नहीं है और मैं जंगल के बिल्कुल दरमियान खड़ा हूँ जहाँ एक फ्रोजन लेक है, एक झील है, और जो ये इवनिंग है ये डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है। तो मेरा जो घोड़ा है वो जरा परेशान है और वो सोच रहा है कि मैं इस जगह क्यों खड़ा हूँ कि जहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है और मतलब ये रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। He gives his horns bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downry flake. अब पोइट कहता है कि जो घोड़े ने अपने गले के साथ जो घंटियां बांध रखी हैं उसने उनको शेक किया मुझे ये बताने के लिए कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तुम शायद यहाँ गलती से आ गए हो। और क्योंकि ये जो जंगल है बहुत ज्यादा खामोश है और यहाँ सिर्फ हवा की जो है आवाज आ रही है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Last lines में राइमिंग है। अब पोइट कहता है कि ये जो वुड है ये बहुत ज्यादा लवली है, डार्क है और डीप है, बहुत ज्यादा गहरा है। लेकिन मतलब जो पोइट है वो यहाँ खड़े होके खुश है, उसको वुड्स जहाँ के एक फ्रोजन लेक है और जो बहुत ज्यादा बर्फ आसपास है, स्नो है आसपास, तो पोइट को ये वुड बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने खुद बोला है द वुड्स आर लवली। लेकिन पोएट कहता है लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉमिस है, मतलब कि मेरी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इससे पहले कि मैं सो जाऊं मुझे कहीं दूर जाना है। आप यहाँ से सोने से मुराद आप डेथ को भी कर सकते हैं कि उसके मरने से पहले उसको कहीं दूर जाना है क्योंकि उसके काफी ज्यादा प्रॉमिस हैं जो उसने पूरे करने हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उसको रात को सोने से पहले कहीं दूर जाना है, तो इसलिए वो यहाँ वुड में खड़ा मजीद नहीं रह सकता। हालांकि उसका दिल है लेकिन वो नहीं रह सकता। थीम्स आइसोलेशन, कि पोएट कैसे आइसोलेटेड है दुनिया से और वुड में खड़ा है। ब्यूटी ऑफ नेचर, कि कैसे जो वुड है उसकी जो नेचर की जो ब्यूटी है उसने पोएट को इस कदर खुश कर दिया है कि वो वहां से हिलने को राजी नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ बात होती है, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि जो पॉइंट है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उसको मरने से पहले कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ब्यूटी ऑफ नेचर को छोड़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा और ये वुड छोड़ के चला जाएगा। स्केप एंड फ्रीडम, अब पॉइंट के लिए जो वुड्स हैं वो बेसिकली उसका स्केप है, किससे, दुनिया से, और ये इसको फ्रीडम दिलाते हैं, आज़ादी दिलाते हैं, ठीक है, यानी कि वो इस जगह बहुत खुशी में से महसूस करता है। सिंबोलिज्म,
Woods The wood symbolizes a place of solitude and escape from the demands and the pressure of the world. जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो woods हैं वो poet के लिए escape है. It's escape demands and pressure of the world. Snow. It symbolizes purity and silence. The whiteness of the snow also suggests a clean state or a new beginning. ठीक है कि कैसे स्नो जो है एक नई बिगनिंग के बारे में सजेस्ट करती है, प्योरिटी और साइलेंस को रिप्रेजेंट करती है. हॉर्स रिमाइंडर ऑफ द ड्यूटीज फॉर स्पीकर. अब जो उसका घोड़ा है जब उसने घंटियां बजाई तो बेसिकली वो एक रिमाइंडर था पॉइंट के लिए कि तुम्हें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है. डार्क एंड डीप. इट रेफर्स to the woods and creates a sense of mystery and unknown depth. अब ये जो डार्क एंड डीप की बात की गई है ये वुड्स की बात की गई है कि वुड जो है वो बहुत डार्क और डीप था. ठीक है तो ये एक सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है कि ये जो वुड है ये कितना डीप है या इसकी जो आगे है यहाँ आगे क्या होगा क्योंकि अंधेरे में डार्कनेस में पोएट को कुछ नजर नहीं आएगा. स्लीप. द मेंशन ऑफ स्लीप इन द फाइनल लाइन एंड माइल्स टू गो फॉर स्लीप सिंबलाइजेस डेथ एंड फाइनल रेस्ट. जैसा कि मैंने आपको बोला द इवनिंग एंड ऑफ द डे और टाइम. और जब बात की गई थी द डार्कनेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर तो इवनिंग जो है वो सिंबलाइज करती है कि डे का एंड हो गया है और अब तुम्हें अगली जगह जाना है. थैंक यू सो मच एवरीवन. अल्लाह हाफिज.